वैश्यागामी को भगवान की प्राप्ति और इतनी सरलता से कैसे हो गई? एक क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि एक वैश्यागामी को और थोड़ी सी साधना से ही भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई? ये जो चिंतामणि है ना, ये पिछले जन्म में राजकुमारी थी और बिल्व मंगल पिछले जन्म में साधु थे। देखो, संग का और कर्म का रंग, कर्म पीछा नहीं छोड़ता और संग का रंग भी चढ़े बिना नहीं रहता। तो ये चिंतामणि राजकुमारी थी, किसी कारण से इसकी मृत्यु हो गई तो राजा ने इसको आभूषणों सहित और ज्यादा आभूषण पहना के और इसको जमीन में गाड़ दिया। इस दृश्य को वो साधु देख रहा था। उसे कोई बहुत बड़ा आयोजन कराना था तो उसने सोचा कि अगर इस राजकुमारी के आभूषण मिल जाएं तो मेरा तो काम बन जाएगा, संतों का भोजन प्रसादी बन जाएगी। तो ये रात्रि को गया और जाके उस राजकुमारी की समाधि को खोलने लगा। उस समाधि में से आवाज आई, बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले, मुझे आपके आभूषण चाहिए, मुझे संतों का भोजन करना है, संतों का भंडारा करना है, तो मुझे तुम्हारे आभूषण चाहिए। राजकुमारी ने कहा, बोले मेरे शरीर से हाथ मत लगाओ, मेरे पिता से जाके कहो मेरे बेड के दोनों पांवों के नीचे सोने की ईंट गड़ी है, तुम जाके उन ईंटों को ले आओ। बोले ठीक है। ये साधु गए और राजा को बताया कि राजकुमारी ने मुझसे कहा है बेड के दोनों पांवों के नीचे सोने की ईंट गड़ी है। राजा ने निकाल के दे दी, लेकिन साधु को लगा कि इन ईंटों से तो काम नहीं होगा और वो राजकुमारी के साथ जो आभूषण हैं वो भी तो व्यर्थ ही खड़े हैं, वो किसी काम के नहीं है, तो साधु सेवा में लग जाएंगे। और ये फिर खोदने के लिए पहुंच गए। राजकुमारी ने कहा, बोले मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे शरीर से हाथ मत लगाओ, क्योंकि कंचन और कामिनी दोनों संत को कलंक लगाते हैं। पैसा पापी साधु को छुअत लगावे पाप। बोले कंचन और कामिनी साधु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कलंक लग जाएगा। बोले चाहे कलंक लगे चाहे कुछ भी हो, मैं इन आभूषणों को छोड़ने वाला नहीं हूं। बोले जैसे ही आभूषणों को लेके चले तो उस राजकुमारी ने कहा, बोले तुमने कंचन और कामिनी दोनों को स्पर्श किया है तो अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा होके भी तुम वैश्यागामी बनोगे, तुम वैश्यागामी बनोगे। संत ने कहा, बोले मैं अपने लिए थोड़े ही ले जा रहा हूं, मैं तो संतों के भंडारे के लिए ले जा रहा हूं। तब इसने कहा, बोले तुम्हारी संत सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, जो तुम संत सेवा के लिए ले जा रहे हो ना, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति भी होगी, तुम्हें भगवान के दर्शन भी होंगे और मैं वैश्या बनूंगी। संत रो पड़े, बोले तुम तो गंगा यमुना की तरह पवित्र हो, तुम कुंवारी कन्या हो, तुम वैश्या क्यों बनोगी? तब इस राजकुमारी ने कहा, बोले तूने कामना से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, तुमने इस धन की कामना से मेरे शरीर को स्पर्श किया है और कामना युक्त साधु के शरीर से स्पर्श पाने के कारण मैं वैश्या बनूंगी और तुम वैश्या गामी बनोगे।
प्यारे बकरी पाती खाती है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तेने को कौन हवाल। एक कुंवारी कन्या जिसको कभी वासना ने कामना ने स्पर्श नहीं किया और उसके मृतक शरीर को कामना युक्त साधु ने स्पर्श कर लिया तो वो गणिका बनी। और वो साधु गणिका गामी बना। और जो दिन रात इन भोगों में लगे हैं, जो दिन रात इन भोगों में लिप्त हैं, उनका क्या होगा। जो नर बकरी खात है देने का कौन हवाल। राजकुमारी ने कहा, बोले धर्म भ्रष्ट संत का स्पर्श पाने के बाद मुझे भी गणिका बनना पड़ेगा। और आज बिल्व मंगल और चिंतामणि दोनों को भगवान के दर्शन हुए और दोनों भगवत धाम को चले गए।